अरे कलवा, एक क्या तमाशा है? क्लास में ये जेल क्यों लाया है? बंटी यार, पर एक क्लास में कैसे लाया होगा? हमारे क्लास का दरवाजा तो कितना छोटा है। पागल, इसके नट बोल्ट निकाल के इसे खोला होगा और अंदर आके जोड़ा होगा। बंटी यार, ये नया सर तो मेरे सपने में अंडरटेकर के कपड़े पहन के ही आता है। आज के मेरे आइडिया से पक्का ये बच्चे सुधर जाएंगे। सब बच्चे अपने अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ। सर जी, ये जेल और पुलिस वाले क्यों अपने साथ लाए हो? अब तक तुम लोगों का पाला सीधे साधे टीचर से पड़ा होगा, पर मैं अलग हूँ। अलग इसलिए क्योंकि अब तक 10 स्कूलों से मेरा ट्रांसफर हुआ है। अब मैं जिसे भी खड़ा करूँगा वो मेरे सवालों का जवाब देगा, और जो भी गलत जवाब देगा उसे मैं जेल में डाल दूंगा, समझे? अब तू क्यों खड़ा हो गया? मुझे पता था आप मुझे ही खड़ा करोगे, इसलिए पहले ही खड़ा हो गया। ठीक है, तो चल कोई कविता सुना। ठीक है, मेरी कविता का नाम है ब्यूटी पार्लर। हमने धूप समझी वो छाया निकली, हमने गाय समझी वो भैंस निकली। बेड़ा गर्क इन ब्यूटी पार्लरों का, हमने तो उसे लड़की समझा था, लेकिन वो तो लड़की की माँ निकली। चुप हो जाओ सब। अब इसे क्या हुआ? एक क्यों वैसे क्लास के बीच में चल रहा है? सर जी, इसे नींद में चलने की आदत है। और आपके लेक्चर से तो कोई भी सो जाए। बाप रे, कितना भयानक सपना था। सपने में सर जी ने मुझे लात मारी। तो अगला सवाल पूछता हूँ। मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए, मगर उसे सिर्फ 200 रुपए की जरूरत है, तो बताओ वो तुम्हें कितने रुपए वापस देगा? 1 रुपया भी वापस नहीं देगा सर। क्या तुम इतना भी गणित नहीं जानते? अरे सर, गणित तो जानता हूँ, पर आप मेरे कमीने दोस्त को नहीं जानते हो। बच्चों, पढ़ाई पर दोगे ध्यान, बनोगे महान। वीडियो गेम खेलकर तो सिर्फ तुम सदा बनोगे नादान। सॉरी सर, आप हमें ज्यादा ना समझाइए। पढ़े लिखों ने क्या उखाड़ लिया, आप जरा बताइए। पढ़े लिखे तो पहुंच गए चांद, छू रहे हैं आसमान। बेटा तुम अनपढ़ रहोगे तो चलाओगे ठेला और बेचोगे पान। अरे वाह वाह वाह, सर भी किसी से कम नहीं। पान खाकर तो हम पढ़ाई के टेंशन को करेंगे दूर। डिग्रिया वालों को भी हम देख रहे हैं बनते हुए मजदूर। लगता है बंटी भी बाजी मार रहा है। मजदूरी करे वही जिसने तुम्हारे समान की है पढ़ाई। योग्यता ना पाई, 100 गुडलक ने ले ली उससे प्रिय विदाई। अरे ये तो बंटी के मुंह पर तमाचा था। सर जी, गुड लक तो होवे अपना अपना। अपने तो सपने सुहाने सुंदर, और सपनों में सपना। सपना देखने का मतलब बाद में राम नाम जपना। अनपढ़ रहोगे बच्चों तो साथ भी नहीं देगा तुम्हारा अपना। साथ में मेरी गर्लफ्रेंड है जो बनेगी जीवन साथी मेरी। इंटेलिजेंट है, जॉब पक्की है, फिर जरूरत क्या है मेरी। ये मुकाबला तो मजेदार होता जा रहा है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में तेरी लुटिया डूबेगी पक्का। अनपढ़ बॉयफ्रेंड को आज भी गर्लफ्रेंड पिछवाड़े पे मारती है धक्का। लड़की एक नहीं बल्कि 4 है हम पे फिदा। अगर एक ने छोड़ा तो दूसरी हो जाएगी हमसे शादीशुदा। लड़की है कोई ट्रेन नहीं जो दूजी चली आएगी। सब देख तुम्हारा स्टेटस, खुद ही तुम्हारे प्यार को धक्का मार के चली जाएगी। सर जी, डराना बंद करो, मत स्टेटस खराब करो। आप टीचर हो, पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान दो। है ध्यान मेरा पढ़ाने पर, किंतु धर्म मेरा साथ में समझाना भी। तुम हो आजकल के अज्ञानी स्टूडेंट, मुश्किल टीचर को समझा पाना। इसलिए मैंने ये 2 सिंघम अवतारधारी पुलिस को लाया। इंस्पेक्टर राम श्याम,
इसे जेल में डालिए। ए ए हवलदार इधर आ। हवलदार किसे कहता है शैतान बच्चे? अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप इस मोटे लेंस के चश्मे में बिल्कुल उल्लू नजर आते हो। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैं इस चश्मे को उतार दूंगा तो तू मुझे बिल्कुल गधा ही नजर आओगे। बेइज्जती, और वो भी मेरी। आपको देखकर एक शायरी याद आती है, तो सुनाओ। आसमान जितना नीला है, सूरजमुखी जितना पीला है, पानी जितना गीला है, आपका स्क्रू उतना ही ढीला है। कलवा, एक कैसी बातें कर रहा है? तुझे जिंदगी में कुछ कर दिखाना है भी या नहीं? अरे सर जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे बचपन से ही पढ़ाई करने का शौक था। अरे वाह कलवा, अरे वाह। तो फिर क्या हुआ तुम्हारे शौक का? सर जी, बचपन खत्म, शौक भी खत्म। छोड़ूंगा नहीं। अरे यार बंटी, ये संकी मास्टर पागल हो गया है क्या? हर तरफ बारिश हो रही है, पूरा स्कूल पानी से भर गया है और इसे स्कूल की पड़ी है। कलवा, आज संकी मास्टर के साथ ईशा मैम भी हमारे क्लास में मौजूद होने वाली है। अरे वही ईशा मैम ना, जो इंग्लिश सिखाती है? हाँ वही, इंग्लिश विंग्लिश। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या गुड मॉर्निंग? यहाँ पूरा शरीर भीगा जा रहा है और आपको गुड मॉर्निंग की पड़ी है। सर जी, अगर आप दोनों का एक दूसरे को घूरना हो गया हो तो हम इस पानी के बारे में सोचे क्या? सर जी देखिए, कैसा पानी अब अंदर आ रहा है। ये तो गंदा पानी है। यू टोपी लड़का, शट अप। बंटी, ज्यादा मत बोल। तुम लोगों के एग्जाम पास कमिंग, इसलिए तुम लोगों का स्कूल पानी में भी भरेंगे। वाह ईशा मैम, आपका इंग्लिश तो बहुत अच्छा है। सर जी, अच्छा हुआ सपने से बाहर आ गए। बंटी, क्यों मुझे जोर जोर से बुला रहा है? मुझे क्या बहरा समझा है? एक तो चोरी और ऊपर से सिन्ना जोरी। हे यू मोटा बॉय, शट अप। सर जी देखिए, मैम आपको मोटा कह रही है। हाँ, मुझे नहीं, तुझे मोटा कह रही है गधे। मैम देखिए, सर आपको गधी कह रहे हैं। मैम जल्दी चलिए, स्टाफ रूम में पानी आ रहा है। हाय, वहाँ तो मेरा मेकअप का सामान है। रुकिए ईशा मैम, मैं भी आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ।
अरे यार, पूरा भीग गया। चिल्ला क्यों रही हो? पहले कभी सिक्स पैक नहीं देखे क्या? तो कहाँ गया था? बंटी यार, पास वाले तालाब में बहुत अच्छा पानी है। इस बारिश के मौसम में वहाँ नहाने का मजा ही अलग होगा। चल वहाँ तैरने चलते हैं। सही कहा, चलो दोस्तों चलते हैं। बंटी यार, हम इसी तालाब में हमारे क्लास के बेंच भी फेंक देते हैं, फिर हमें बारिश में स्कूल आना ही नहीं पड़ेगा। सही कहा, सब एक एक बेंच उठाकर चलो हमारे पीछे पीछे। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। अब प्यार की पहली नजर है, ले गई दिल, ले गई ले गई दिल, ले गई। एक क्या हो रहा है? बाकी बच्चे कहाँ गए? बच्चों को छोड़ो, बेंच कहाँ गए? मॉनिटर कहाँ है? सर जी, मैम, सारे बच्चे पास वाले तालाब में तैरने गए हैं और बारिश में स्कूल आना ना पड़े इसलिए बेंच भी अपने साथ ले जाकर तालाब में फेंक देने वाले हैं। क्या? जल्दी चलिए मैम, जल्दी चलिए। हाँ, जल्दी चलिए, आज इन बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं। खामोश। अरे यार दोस्तों, संकी मास्टर तो स्कूल में है और मुझे उसकी आवाज का वहम इधर भी हो रहा है। नालायको, मैं इधर ही हूँ। नालायको, गधो, स्टूपिड प्रजाति, इडियट, रबिश लड़के। अरे मैम, आप क्यों अपने कोमल गले को कष्ट दे रही है? मैं हूँ ना, मैं निकलता हूँ उन्हें बाहर। ठीक है सर, इसलिए मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। अरे यार, इन दोनों को भगवान का डर है कि नहीं? कितना झूठ बोलते हैं। बच्चों, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो बाहर, जल्दी निकलो। मेरे हाथी तो सबकी पट्टी, जल्दी निकलो, मेरे हटने लगी है, जल्दी निकलो बाहर। बंटी, बिल्लू, पप्पू, सुंदरलाल, जल्दी निकलो बाहर। कलवा, अब तू क्यों अंदर रुका है? बाहर आ, जल्दी बाहर आ। सर जी, कुछ देर पहले मैंने ऊपर से छलांग लगाई थी। तो छलांग से और तेरा बाहर ना आने का क्या नाता है? निकल बाहर, जल्दी निकल, निकल बाहर। सर जी, उस छलांग की वजह से मेरी अंडरवियर पानी में ही निकल गई है और अब मिल नहीं रही। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, निकल बाहर। अरे सर, उसे ऊपर बुलाइए। सही कहा, सही कहा, बुलाइए उसे ऊपर। मुझे आप पे भरोसा है, वो झूठ बोल रहा है। बुलाइए उसे ऊपर। बंटी, तू जा अंदर और उसे खींच कर बाहर ला।
सर जी का हुक्म सर आँखों पे, अभी जाता हूँ। सर जी, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कलवा ने अंडरवियर पहनी है और वो झूठ बोल रहा है कि उसने नहीं पहनी। पता था, मुझे पता था। दिस लड़का स्टूपिड, पहले से ही पता था। अरे वाह मैम, मुझे पता नहीं था आपके पास इतनी नॉलेज है। आप तो बहुत होशियार है। मैं बचपन से ही हर मामले में होशियार हूँ। निकल बाहर पप्पू, निकल बाहर। मेरी हटी तो सबकी फटी। निकल बाहर, मेरी फटने लगी है। निकल बाहर नालायक, रबिश बॉय, स्टूपिड, निकल बाहर। अरे वाह मैम, आपने मुझे शेर कहा। बंटी यार रुक जा, पानी में कोई है। हाँ यार। हे राम, ये क्या हो गया? मेरा दोस्त तू मर गया। अब सब चलो क्लास में। वहाँ जाने के बाद देखता हूँ तुम लोगों को। अब एक एक करके सब बच्चे अंदर आ जाओ। पहले सुंदरलाल, तू अंदर आ जा। बता, बेंच कहाँ है? वरना सारे बेंच की जितनी भी कीमत थी उतनी सारी कीमत तुझे ही भरनी पड़ेगी। अरे वाह मैम, आपका दिमाग तो बहुत तेज है। मैंने आपसे तेज दिमाग पहले कभी नहीं देखा। बचपन से ही। सर जी, हमें नहीं पता बेंच कहाँ गए। ठीक है पप्पू, अब सारे बेंच के पैसे तू देगा स्कूल को। क्या? मैं क्यों अकेले पैसे दूं? बेंच तो हम सबने मिलकर पानी में फेंक दिए है और पास वाली नदी है ना, उस नदी में ही बहा दिए। गई भैंस पानी में। अरे वाह सर जी, अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। बंटी जैसे बिगड़ेल बच्चों को आप ही सुधार सकते हो। शुक्रिया शास्त्री। अरे सर जी, ये बंटी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करता। आप इसे कुछ सवाल पूछ के देखिए, इसे कुछ नहीं आएगा। बंटी खड़ा हो जा। सर जी, आपके आने से पहले ये बंटी मुझे कह रहा था कि तू टिकटॉक की रानी और मैं फेसबुक का राजा। मिलना है तो व्हाट्सएप पर आ जा। बंटी, तेरी इतनी हिम्मत, जल्दी बता, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं। किताब में देख कर बोला ना तूने, सच बता। अरे नहीं सर जी, कसम से मैंने आपको देखकर बंदर बोला। सर जी, ये आपको बंदर कह रहा है। बंटी निकल क्लास से बाहर।
सर जी मैंने पूरी फीस दी है तो मैं क्यों स्कूल से बाहर जाऊँ, आप ही जाओ बाहर। बंटी तेरी इतनी हिम्मत। ठीक है तो बंटी आगे आ जाओ, मुझे तुम्हें तुम्हारी होशियारी के लिए बख्शिश देना है। अभी आया सर जी, अभी आया। सर जी कहाँ है मेरा बख्शिश? तुम्हारे पीछे है, पीछे देखो जरा। ये क्या पागलपंती है? कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। क्या चुड़ैल? हाँ चुड़ैल, अभी तुम लोगों को साबित करके दिखाती हूँ। कलवा ये मैं हूँ बंटी। क्या बंटी? शांत बैठ, हम इन लोगों को उल्लू बनाते हैं। ठीक है, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। देखो अब मैं कैसे इस बच्चे के अंदर भूतिया आत्मा डालती हूँ। अबे लड़का मेरे कब्जे में है, जा लड़के और उस टकले को 2 थप्पड़ मार। टकले कहीं के बाहर निकल बेंच से। अब अपने कपड़े उतार। क्या कपड़े उतारो? जल्दी कर वरना। रुको 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 रुको, अभी उतारता हूँ कपड़े। सिर्फ टी-शर्ट ही उतारा है, पैंट भी उतार वरना मैं तेरे अंदर कुत्ते की आत्मा डाल दूंगी। ठीक है रुको, पैंट भी उतारता हूँ। अब इस क्लास में कुत्ते की तरह घूम वरना तेरे अंदर गधे की आत्मा डाल दूंगी। अब तू संकी मास्टर, मैंने सुना है तू बच्चों को बहुत मारता है। अरे हाँ चुड़ैल दीदी, ये सर बहुत जुल्मी है, आप इन्हें अपने साथ पाताल में ले जाइए। कलवा तू ये कैसी बातें कर रहा है? सर जी मेरे अंदर इस चुड़ैल ने आत्मा डाली है, इसलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ बैठूंगी और तुम्हारा डांस देखूंगी। अगर अच्छा लगा तो छोड़ दूंगी, नहीं तो पाताल में अपने साथ ले जाऊंगी। नाचो अब। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम। इतना घटिया डांस मैंने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। दूसरा डांस करो जल्दी वरना पाताल में जाऊंगी। अरे सर जी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे प्रिंसिपल सर जी और शर्मा सर जी, क्लास में चुड़ैल आई है। कहाँ है चुड़ैल? मैं यहाँ हूँ और मैं चुड़ैल हूँ। अरे सर जी ये कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि पक्का बंटी है। इस कलवा ने और बंटी ने मुझे भी यमराज और चित्रगुप्त का भेष बदल कर डराया था। चाहे तो आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ जरूर देखूंगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों को देखूंगा। अरे दोस्तों नाचो, कल छुट्टी है।
कलवा पहले ये बता कल छुट्टी क्यों है? प्रिंसिपल पास वाली नदी में बचाओ बचाओ करते हुए डूब रहा था। मैं समझ गया आगे क्या होने वाला है। नाचो। नालायको, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, जरा भी शर्म नहीं है? सर जी, प्रिंसिपल सर का क्या हुआ? क्या कल छुट्टी है? तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने प्रिंसिपल सर को बचा लिया है और प्रिंसिपल सर ने कहा है कि जिंदगी बड़ी छोटी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल सर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घूमने चले गए हैं। अरे वाह, मतलब हमें छुट्टी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, जब तक कि प्रिंसिपल सर वापस नहीं आ जाते तब तक उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बनाया है। और हाँ, एक बात ध्यान में रख लो, अब मुझे डांटने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरी हटी तो सबकी फटी। और कलवा, तूने प्रिंसिपल सर को नदी में डूबते हुए देखा था तो तूने उनकी मदद क्यों नहीं की? क्यों भाग आया वहाँ से? सर जी, मुझे लगा कि प्रिंसिपल सर जी नदी में योगा कर रहे हैं। चुप हो जाओ। और कलवा, तो बता, अगर प्रिंसिपल सर की जगह तेरी गर्लफ्रेंड और तेरा दोस्त नदी में डूब रहे होते तो तू उन्हें बचाता ना? साला, उन्हें वैसे ही डूबने देता। एक दिन ठीक से नहीं हुआ हमारे ब्रेकअप को और उसने मेरे दोस्त को ही अपना बॉयफ्रेंड बना दिया, इसलिए मैं उन दोनों को ही वैसे ही डूबने दूंगा। डूब मरो सालो। कलवा, तू अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। तो बच्चों, आपके एग्जाम पास आ रही है, सबने पढ़ाई ठीक से की है ना? सर जी, इस बार पूरे 100 के 100 नंबर लाने वाला हूँ मैं। 100 नंबर लाने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है, समझे? दिन रात पढ़ता हूँ मैं सर जी। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूँ कितना पढ़ा है तुम लोगों ने। तुम्हें पहले खड़े हो जाओ बंटी और बता कि तू पत्र कैसे लिखेगा? अरे सर, ऐसे पत्र में बचपन में लिखता था। बताइए किस टॉपिक पे पत्र लिखना है? अपने सबसे अच्छे दोस्त को पत्र लिखकर अच्छा खाना खाने का महत्व समझा, उसी के साथ उसे बता उसका भेजा हुआ तोहफा तुम्हें मिल गया है। उसी के साथ अपना वजन घटाने के लिए उसे प्रेरित कर 500 से 1000 शब्दों में लिखे। बोल अब। भूतिया घाट, शमशान के पास, बड़ी गली छोटी गली के पास, सिमसिम रोड बड़ी गली के आगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें अच्छा खाना खाने का महत्व बताना चाहता हूँ। गधे, हमेशा चढ़ना बंद कर, अच्छा खाना खाया कर। और हाँ, तुमने मुझे जो तोहफा भेजा था वो मुझे मिल गया है। साले, इतना सस्ता तोहफा तो मैं अपने कुत्ते को भी ना दूँ। और हाँ, मैं तुम्हें अपना वजन घटाने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। मोटे सांड, कितना खाएगा? वजन घटा ले मोटे सांड। तेरा दोस्त बंटी। निबंध शुद्ध भाषा में होना चाहिए और मैंने 500 से 1000 शब्दों में लिखने के लिए कहा था, तो भी अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा। सर जी, मैं नीचे बैठ जाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं। और बिल्लू, तू बता, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? सर जी, मुझे नहीं पता। सर जी, मुझे पता है। अरे वाह कलवा, अरे वाह, तुझे 5 मिनट क्या खड़ा कर दिया, तेरा तो दिमाग ही ठिकाने आ गया। तो बता, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? सर जी, सच्ची में बताता हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। गंगा स्कूल आने के बहाने से घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, मैंने भी सुना है। क्या सच है? चुप हो जाओ और तुम तीनों यहाँ एक लाइन में आकर खड़े हो जाओ।